हाथ नहीं धोए। जैसे ही उसने प्राचीन जीवाश्म को छुआ, वह अचानक जीवित हो उठा। उसने आंखें खोली और खुद को लोहे की जंजीरों से बंधा पाया। दैत्य गुस्से से भड़क गया। वैज्ञानिक उसे नष्ट करने के लिए पराबैंगनी किरणें चालू करने ही वाले थे कि नेता ने रोक दिया, क्योंकि इतनी बड़ी खोज बेहद दुर्लभ थी और वे इसे अध्ययन करना चाहते थे। लेकिन नेता से गलती हो गई। उसकी कॉफी गिरने से मशीन शॉर्ट सर्किट हो गई। अब कोई दैत्य को शांत नहीं कर सकता था। उसने 100 टन लोहे की जंजीरें पल भर में तोड़ दी। एमी लिफ्ट में छिपकर बच गई, पर दैत्य लिफ्ट को भी तोड़कर बाहर निकल गया और जंगल पार करके सीधे शहर की ओर बढ़ गया। नाइट क्लब में लोग नाच रहे थे। तभी दैत्य ने छत उखाड़कर एक आदमी को पकड़कर खा लिया। डांस फ्लोर की लाइटें टूटकर लोगों पर गिरने लगी। धुआं भर गया और कई लोग रास्ता नहीं देख पा रहे थे। कुछ लोग बाहर निकलने की कोशिश में एक दूसरे से टकरा रहे थे, जिससे चीख पुकार और भी तेज हो गई। कई लोग समझ ही नहीं पाए कि यह असली खतरा है या कोई बड़ा शो। सेना पहुंची और पराबैंगनी हथियारों से हमला किया, मगर दैत्य ने कार फेंककर एक हेलीकॉप्टर गिरा दिया। एमी ने पायलट को शांत किया और बताया कि दैत्य स्थिर चीजें नहीं देखता। फिर वह पास की गुफा में रहने वाले दूसरे दैत्य, उसके पोते की मदद लेने पहुंची। पोता तुरंत तैयार हो गया, क्योंकि वह एमी पर भरोसा करता था और जानता था कि अगर उसने मदद नहीं की तो इंसानों की दुनिया नष्ट हो सकती है। दोनों दैत्यों की भिड़ंत शुरू हुई। बर्फ टूटने से पोता पानी में गिर गया, पर वह बच गया। दादा दैत्य राजधानी की ओर बढ़ा, जहां पुराने योद्धा ओलफ की चांदी की तलवार और एक चर्म पत्र मिला। एमी को पता चला कि तलवार पवित्र जल से सनी थी। सैनिकों ने उसी पवित्र जल से हथियार बनाए ताकि दैत्य को रोका जा सके। सभी लोग डर के बावजूद उम्मीद कर रहे थे कि यह आखिरी लड़ाई होगी। शहर में दैत्य आया तो घंटी की आवाज से उसे दर्द हुआ और सेना ने हमला किया। आखिर में पोता लौटा और लड़ाई शुरू हुई। एमी ने पानी का टैंक दैत्य के मुंह में गिराने की योजना बनाई। टैंक अंदर पहुंचते ही दैत्य कमजोर होने लगा। मौके का फायदा उठाकर पोते ने दादा का दिल निकाल दिया और लड़ाई खत्म हुई। अंत में शहर की मरम्मत होने लगी। लोग एक दूसरे की मदद कर रहे थे और अपने टूटे घरों को फिर से खड़ा कर रहे थे। एमी अपने पहाड़ी घर लौटी, जहां उसने पोते से विदा ली और महसूस किया कि यह अनुभव उसकी जिंदगी का सबसे साहसी अध्याय बन गया।